जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है। ये डेफिनेशन आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे तैयार करनी है। मेजरली इसके ये जो पॉइंट आपके सामने 4 लिखे हुए हैं ये हमने याद रखने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, सोर्स ऑफ करंट किसको बोलते हैं? स्टूडेंट, एनर्जी के वो सोर्सेज जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं स्टूडेंट सोर्स ऑफ करंट। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, सोर्स ऑफ करंट मतलब जिनसे हमें करंट मिलता है। तो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिनसे हमें कौन सी एनर्जी आउटकम में मिलती है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटकम में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास सेल है। सेल जो है स्टूडेंट, ये कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये एमसीक्यू में लाजमी है। सेल केमिकल एनर्जी को स्टूडेंट कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और सेल का जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, सेल के अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है। अब स्टूडेंट, जो सेल है या बैटरी है, ठीक है, सेल और बैटरी में फ़र्क भी आपको बता दूं। सेल की डेफिनेशन होती है, सेल इज़ अ स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे से कंपार्टमेंट को हम सेल बोलते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल इज़ कॉल्ड अ बैटरी। अब स्टूडेंट, सेल या बैटरी जो है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। बैटरी एक होती है प्राइमरी और एक होती है स्टूडेंट्स सेकेंडरी। प्राइमरी जो बैटरी होती है स्टूडेंट्स, ये नॉन रिचार्जेबल होती है, यानी कि एक दफ़ा अगर ऑक्सीडेशन में इसके अंदर जो भी मेटल लगी है, ठीक है, अगर वो कम होती जा रही है तो जब वो मेटल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा? ये डाई हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे रिचार्जेबल होते हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दफ़ा जब एनर्जी ख़त्म होती है तो हम एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ के, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है कि हम एक्सटर्नल सर्किट की मदद से बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और फिर से वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉन रिचार्जेबल एंड रिचार्जेबल। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। स्टूडेंट, ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टूडेंट, इसके अंदर हो क्या रहा होता है? चैप्टर 15 के अंदर हमने पूरा टॉपिक इसका लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके अंदर हम एक कॉइल को, एक कंडक्टर को क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक फोर्स डाउनवर्ड दिखाएगी, एक फोर्स अपवर्ड दिखाएगी है। तो जब ये एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दे के, तो फिर इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और जहाँ पे भी वोल्टेज हो, ठीक है, हाई पोटेंशियल और एक साइड पे लो पोटेंशियल, ऑटोमेटिकली वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। इस तरह स्टूडेंट होता है हमारे पास थर्मोकपल जो कि हीट को कन्वर्ट करता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में। इसमें स्टूडेंट ये डायग्राम देखें स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप वर्ड्स देखें, एक है थर्मो और दूसरा है कपल। तो थर्मो का मतलब तो हीट है। कपल यहाँ पे क्यों लगाया जाता है स्टूडेंट? के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो डिफरेंट मेटल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक आयरन ली हुई है और एक कॉपर, और इन दोनों डिफरेंट मेटल्स का हम एक जंक्शन बनाते हैं, इनको जोड़ देते हैं, और एक को स्टूडेंट हम रखते हैं एक ऐसे रीजन में जो कि हॉट रीजन होता है, ठीक है, और एक को हम रखते हैं स्टूडेंट इसको कोल्ड रीजन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस मेटल का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हाई, और इस साइड पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा, यानी कि एक साइड पे हाई पोटेंशियल और एक साइड पे लो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा इस जंक्शन के अंदर, और फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं
इलेक्ट्रिकल में। इस तरह स्टूडेंट सोलर सेल चैप्टर 17 में आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। स्टूडेंट जो सोलर सेल होता है इसके अंदर हमारे पास एक होता है एंटा मटेरियल और एक होता है पीटा मटेरियल। पी के अंदर स्टूडेंट ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये बहुत कम तादाद में होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा तादाद में होते हैं। इनिशली पी टा मटेरियल या एंटा मटेरियल दोनों ही स्टूडेंट्स न्यूट्रल होते हैं। ये भी न्यूट्रल रीजन होता है और एंटा मटेरियल ये भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन के अंदर मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और होल्स कम तादाद में होते हैं, और पी के अंदर होल्स ज़्यादा तादाद में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में होते हैं। स्टूडेंट दरमियान में इनके होता है एक डिप्लीशन रीजन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये भी न्यूट्रल रीजन होता है। अब स्टूडेंट होता ये है कि सोलर सेल के अंदर हम लोग लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो सनलाइट फॉल करती है इस डिप्लीशन रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। यानी कि ये जो होल है स्टूडेंट्स ये मूव करके चला जाता है इस पी रीजन की तरफ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होल का इजाफा हो जाएगा, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर जाते हैं एन रीजन की तरफ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। अब आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे पहले न्यूट्रल रीजन था, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी न्यूट्रल था, यहाँ पे होल्स आ गए पॉजिटिव चार्जेस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन गई, और ये लो पोटेंशियल बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बन गई। तो अब अगर हम दरमियान में एक सर्किट यहाँ पे जोड़ देते हैं, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कोई भी सर्किट लगा देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे अगर एक बल्ब अगर लगा दिया स्टूडेंट, तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो रीजन से मूव करते हुए किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, हाई रीजन की तरफ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इस तरह ये सनलाइट को कन्वर्ट करता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो स्टूडेंट ये छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ MCQs के तौर पे आप इस टॉपिक को लाजमी तैयार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है जहाँ से हम शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो शुरू करेंगे।